उसके मार्क्स कितने आए हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, मतलब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ SN, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मार्क्स। ठीक है, सर योर आप स्क्रीन इज फ्रीज। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, 1 मिनट। अभी दिख रही है? यस सर। ठीक। तो देखिए आपके जो टेस्ट हुआ है उसमें मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है राम, उसके कितने मार्क्स आए हैं, उसके मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर था तो उसके आए हैं 50। ठीक है, उसके बाद एक और स्टूडेंट है कोई श्याम, उसके मान लेते हैं 60 आए हैं। फिर मान लेते हैं कोई एक और स्टूडेंट है, मान लेते हैं रानी एक स्टूडेंट है जिसके आए हैं 40। मान लेते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल और ले लेते, एक नाम और ले लेते हैं, चलिए अभिषेक, तो इसके आए हैं 55। तो अभी आप देखेंगे कि हमने डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स की, या फिर ऐसे समझिए कि जो हमारे क्लास साइज है ना वो एक नंबर है या फिर एक नाम है अभी के लिए। अच्छा, नंबर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे के मार्क्स 50 हैं, 1 मिनट, एक बच्चे के मार्क्स 50 हैं, एक बच्चे के मार्क्स 60 हैं, एक बच्चे के मार्क्स 40 हैं, एक बच्चे के मार्क्स 55 हैं। इसी तरीके से एक एक नंबर, केवल एक ही नंबर पे आपकी एक फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखिए कि 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 50 मार्क्स जो हैं वह एक बच्चों के हैं। 60 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, एक बच्चों के हैं। 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, एक बच्चों के हैं। 55 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, सर एक आपकी बच्चों के हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन दिख रही होगी बेटा, स्क्रीन तो दिख रही है। सर दिख रही है। सर दिख रही है। दिख रही है बेटा, एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। ठीक है, तो आपने देखा कि इतने इतने मार्क्स पे, या फिर और अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, मान लेते हैं काफी और देख लेते हैं, चलिए कि मान लेते हैं एक 70 नंबर आए हैं। 70 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, दो बच्चों के। 75 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, चार बच्चों के। 80 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, छह बच्चों के। तो ये सब हमारे पास क्या है, मार्क्स हैं। ये वाले हमारे पास मार्क्स हैं, और ये क्या है, स्टूडेंट नंबर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आप देख सकते हैं, हमें जो मार्क्स दिए गए हैं उनके अगेंस्ट हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखकर दिया गया है कि 50 मार्क्स पे एक स्टूडेंट है, 60 पे भी एक है, 40 पे भी एक है। तो इस तरीके का जो डेटा होता है वो होता है हमारा अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा यानी कि डेटा को ग्रुप करके नहीं लिखा गया है। अब इसी का यदि हम ग्रुप डेटा बनाना चाहें तो ग्रुप डेटा कैसे बनेगा, तो देखिए इसका ग्रुप डेटा किस तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी मार्क्स को किस तरीके से लिख रहा हूँ, मार्क्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 40 से 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 40 से 50 मार्क्स कितने के हैं। देखिए एक तो 40 हो गया, इसके बाद बीच में है क्या, बीच में कोई नहीं है। तो 40 से 50 मार्क्स वाला जो होता है वो है एक बच्चा। अच्छा, जो 50 आता है ना, यदि देखिए ग्रुप डेटा भी दो तरीके से बन सकता है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं हम 40 से 50, और फिर 51 से 60। ठीक है, या फिर आप कई बार ऐसा लिखा देखेंगे 40 से 50, और यहाँ पर फिर 50 से 60। तो ये 50 किस में काउंट होता है, 50 हमेशा लोअर लिमिट में काउंट होता है। लोअर लिमिट का मतलब क्या है कि 50 को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अपर साइड है। ठीक है ना, 50 को हम इधर काउंट करेंगे क्योंकि ये लोअर साइड में है। तो अगर हम ऐसे लिखे 50 से 60 का एक ग्रुप बना लेते हैं, इसमें कितने बच्चे फॉल कर जाएंगे, तो एक बच्चा ये वाला आ जाएगा, 60 वाला हम नहीं लेंगे, एक 55 वाला आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, पर शायद आप कुछ लिख रहे हैं तो फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गई। अच्छा, यस सर दिख नहीं रहा है जो भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अभी दिख रही होगी आपको स्क्रीन। तो नो सर। मैं नहीं दिख रही है अभी। नो सर, अवंती का लोगो शो हो रहा है। ठीक नो है, सर अवंतिका लोगो ही ठीक दिख है, रहा है, ठीक, हाँ सेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं।
अभी दिख रही है? यस यस सर। सर, दिख रही है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है। अच्छा, एक मिनट में ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ कि हमने एक आपकी क्लास का टेस्ट कराया, उसमें सबसे पहले हमने लिखे मार्क्स और कितने नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। अच्छा, स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई है यस सर। क्या? तो सर मान अब लेते हैं, विजिबल है। ठीक है, यस तो सर। मान लेते हैं कि किसी बच्चे के 40 मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए हैं, या फिर पांच बच्चों के, कुछ बच्चों के 48 मार्क्स 48 आए हैं, ये आए हैं मान लेते हैं छह बच्चों के, फिर आए हैं 55, ये मान लेते हैं दो बच्चों के, 67 आए हैं, ये मान लेते हैं 9 बच्चों के, 69 आए हैं, ये मान लेते हैं टू बच्चों, टू स्टूडेंट्स के, 73 ये मान लेते हैं थ्री स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेटा होता है वह हमारा कहलाता है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा। इसके बाद देखते हैं हम एक बारी ग्रुप डेटा साइड में लिखकर, जिससे कि आप अच्छे से कंपेयर कर सके। अच्छा, ग्रुप डेटा क्या होता है और ग्रुप डेटा क्यों बनाया जाता है? देखिए अभी तो आपके मान लेते हैं कुछ ही स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं क्लास में, तो हम इनको आसानी से दिखा पा रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में इतने ही नंबर आए होंगे? नहीं, एक्चुअल में तो इतने नंबर नहीं आए होंगे। एक्चुअल में तो क्या हुआ होगा, मान लेते हैं 40 या 35, सबसे कम मार्क्स मान लीजिए 35 है, तो 35 से लेके और 100 तक सभी लगभग लगभग नंबर आए होंगे बच्चों के, किसी के 35, 36, 37, 38, 39 या 40, 47, 49, तो काफी तरीके के नंबर आए होंगे बच्चों के। तो हम ऐसे तो ऐसे लाइन लिखते ही जाएंगे, ठीक है ना, तो वो काफी लंबी हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्क्स को है ना ऐसे बांट लेता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे सबसे कम मार्क्स है 40, तो मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ 40 से 50 का, एक ग्रुप बना लेता हूँ 50 से 60 का, एक ग्रुप बना लेता हूँ 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, वैसे 80 से ऊपर हमारे पास कोई है नहीं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप तेज भी कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने, आप देखिए हमने हमारे डेटा को क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया है। यानी कि ये जो पूरा हमारे ये थे, एक तो 40 था, 48 था, इनको आपस में हमने एक ही कैटेगरी में बांट दिया, 40 से 50 तक। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं डेटा को ग्रुप करना। अब हम क्या लिखेंगे, 40 से 50 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 5 और 6, टोटल कितने हो गए, 11 स्टूडेंट्स, यानी कि 11 स्टूडेंट्स आ गए 40 से 50 की कैटेगरी में। अच्छा, अब कुछ कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर ये जो 50 है ये किस में काउंट होगा, 50 तो यहाँ पर भी है और 50 तो यहाँ पर भी है, तो 50 किस में काउंट होगा? तो 50 देखिए बेटा, हमेशा है ना आपका अपर लिमिट में काउंट नहीं होती है, अपर लिमिट जो होती है वो काउंट नहीं होती है, हमेशा आपकी लोअर लिमिट काउंट होती है। ठीक है ना, तो ये आपकी जो अपर लिमिट है 50, ये इसमें काउंट नहीं होगा, इस लोअर लिमिट वाले इस ग्रुप में काउंट होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 50 किस में होगा, इसमें। फिर 50 से 60 की यदि आप रेंज देखेंगे तो क्या होगी, केवल 55 है, उसमें दो स्टूडेंट्स हैं, तो ये दो हो गया। देन 60 से 70 की रेंज देखेंगे तो 67 है, 69 है, टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं। और फिर 70 टू 80 की रेंज देखेंगे तो उसमें टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 3 हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यदि आपसे मॉड पूछा जाए, अच्छा मॉड होता क्या है, मॉड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो होती है वह होती है आपकी मॉड। ठीक है ना, अब हमसे यदि इस अनग्रुप्ड वाले डेटा में से पूछा जाए कि बताइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉड क्या है, ठीक है, सिंपली ये पूछा जाए मॉड क्या है, तो मॉड क्या होगा, ये होती है, ये मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है, 9 है, तो इसके अगेंस्ट में कितने मार्क्स है, 67, तो ये आपका मॉड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली क्लास आपकी क्या हो जाएगी, 67 मॉड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यदि देखिए, अब हम निकालते हैं मॉड, ये तो हो गया अनग्रुप डेटा में, यानी कि जो आपने पहले पढ़ा था 9th क्लास में।
अब हमारे पास जो 10th क्लास के सिलेबस में है वह है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का आप मॉड कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, अच्छा अभी चलिए यहाँ पे 11 आ रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स आ गए, तो आप फ्रीक्वेंसी तो देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी तो 12 है, तो इसका मतलब मॉड हमारा क्या होना चाहिए? मॉड हमारा इस वाली क्लास में ही होना चाहिए। लेकिन 60 से 70 तक कुछ भी हमारा मॉड हो सकता है, तो हम उसको एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 60 से 70 के बीच में मॉड क्या होगा? तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम पढ़ेंगे, आपने अभी देखा भी था क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो आपका एग्जैक्टली मॉड निकालने के लिए ही होता है। लेकिन हमें यह पता लग गया है फ्रीक्वेंसी को देखकर कि जो मॉड है वो हमारा इसी क्लास में है, 60 से 70 वाली क्लास में, क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी या फिर कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी क्लास में है। तो ये हमारी क्लास क्या कहलाती है? इस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि हमारा मॉड इसी वाली क्लास में है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या आप सभी को? जल्दी से वाई और एन लिख कर बताइए। यस सर, क्लियर है। ठीक है ना? ग्रुप डेटा यस क्या होता सर, है? क्लियर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बेटा काफी बच्चों को नहीं पता होता, ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, मॉडल क्लास क्या होती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अभी आपका मैम का जो कंप्यूटर है वो ऑन हो गया है, तो अभी आपकी मैम ही कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। मैम सर विजिट। बेटा मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा आपको विजिबल है या नहीं। ओके मैम। विजिबल है? यस मैम। यस मैम, विजिबल है। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, सो सर ने अभी आपको डिफरेंस बता दिया कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में डिफरेंस क्या होता है और हम कैसे मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, ग्रुप डेटा का मोड निकालना बहुत इजी है, बट अनग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए मुझे ना फॉर्मूला चाहिए, है ना। जैसे कि सर ने आपको बताया कि जो अनग्रुप जो ग्रुप डेटा का मोड होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास साइज का या मॉडल क्लास इसे बोलते हैं, उसी के बीच में आता है ना। अगर मैं बोलूं कि गिवन जो आपको डेटा है यहाँ पे, इसका जो मॉड आएगा वो कहाँ आएगा? आप बोलोगे इसका जो मॉड आएगा 3 से 5 के बीच में ही आएगा। ठीक है, 3 to 5 के बीच में आएगा। वो कैसे आएगा चलो देखते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला है इसको निकालने का, मॉड फॉर फाइंडिंग ग्रुप्ड डेटा। इस फॉर्मूले को बेटा याद करना है आपने। मॉड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस ब्रैकेट F1 माइनस F नॉट अपॉन 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू H। अब क्या है यहाँ पे, ये चीजें होती क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें लिखी हैं ये होती क्या है, मुझे इनके वैल्यूज कैसे पता चलेगी? तो चलो देखते हैं। ये मुझे डेटा से ही पता चलेगी अब। ठीक है, तो अगर आप डेटा को ध्यान से देखोगे, डेटा को ध्यान से देखो, तो सबसे पहले जो बेटा F1 है ना, ये जो F1 होगा ये होगा आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी मतलब F की वैल्यू सबसे बड़ी तो 8 है ना, 8 है, तो F1 हो जाएगा 8। इतना क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? यस मैम, क्लियर है और सब ठीक कुछ है। क्लियर भी है। बढ़िया। तो F, ठीक है, तो F1 हो गया 8। अब देखो F नॉट जो है, F नॉट मतलब F0। F0 का क्या मतलब है? जो F1 से पहले, देखो 1 से पहले 0 आता है ना, 1 से पहले 0 आता है। सो F0 हो जाएगा जो मेरी फ्रीक्वेंसी है F1 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 है। ठीक है, F2 होता है मेरा क्या? F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। देखो F1 के बाद F2 आता है, सो F2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, फिर बचा मेरा L। L मेरा होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होगी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको क्लास नजर आ रही 3 to 5, ये आपको पता है पहले वाला, ये वाला हमारा लोअर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट है, और ये जो 5 है ये अपर लिमिट है। यस मैम। है ना, तो मुझे L चाहिए, तो मॉडल क्लास की जो L है वो 3 आ जाएगा। ये मैम अपर लिमिट है। 3 आ जाएगा।
और एच जो होता है, हाँ जो एच होगा, नहीं एच अपर लिमिट नहीं है, एच होगा इस मॉडल क्लास का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस चल रहा है ना सभी में, 3 से 5, 1 से 3, 5 to 7, सबका जो ma'am. डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। इतना सभी को क्लियर? क्लियर है इतना? Yes ma'am, clear है। मैम एच अब क्लास मुझे साइज सारी है। वैल्यूज, हाँ ये क्लास साइज, क्लास साइज के हिसाब से मुझे पता चलता है एच की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर? एल की बेटा बता वैल्यू दीजिए बता एक बार, दीजिए। किसकी वैल्यू? एल। एच की वैल्यू। बेटा एच मतलब नो होता है मैम, मैम एल। एल, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या रहेगी? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल आपको नजर आ रहा है, इसी को मॉडल क्लास कहते हैं। 3 to 5, 8 के मैम कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो अपना मॉडल क्लास कैमरा है वो 3 ऑफ और 5 है रखिए, ना। क्योंकि उसकी वजह से शायद आपकी क्लास ब्रेक हो रही है, मतलब साउंड ब्रेक हो रही है। कैमरे की वजह से साउंड ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है क्या? क्योंकि मैम कैमरा ऑफ रहने से ना वो नेटवर्क हमारा ज्यादा नहीं होता यूज। ठीक है, अभी मुझे बताओ अभी Yes वॉइस क्लियर है ma'am. मेरी या नहीं? यस अभी मैम, अब क्लियर है? क्लियर है। ठीक, तो मैं बोल रही हूँ एल मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? ये देख लेना। 3 से 5, 3 से 5 जो है ये मॉडल क्लास है, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है? 3 है ना। तो एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, समझ गए? इसलिए 3 आएगा। डन? यस मैम। चलिए बस, अब कुछ नहीं करना, आप मुझे यस वैल्यूज मैम। कर देनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, मुझे वैल्यूज याद है, चलो पुट करते हैं। एल आया था मेरा 3 प्लस F1 क्या आया था? 8, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। F0 इससे पहले वाला 7, 2 इंटू F1, 2 इंटू 8, F0 7 है, और F2 कितना है? F2 कितना है? 2 था। देखो F2 2 है ना, तो F2 की जगह हम पुट कर देंगे 2। H कितना है इसका? ये भी 2। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका है बेटा, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 8 में से 7 जाएंगे, 1 आएगा, 8 2 जा 16, 7 और -2 ऐड हो जाएंगे, -7 -2 माइनस का 9 होता है, इंटू 2 कितना आ गया? 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से 9 जाएंगे, 7 बचेगा, इंटू 2। अब क्या कर देंगे? इस 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7। देखो आंसर मेरा डेसिमल में ही आना है मैक्सिमम टाइम, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, या आप एलसीएम लेके भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम 7 आएगा, 7 3 जा 21 प्लस 2, 23/7 इसका मोड आया, बट हमें आंसर चाहिए डेसिमल में। सो 23 को 7 से डिवाइड कर देंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 जा 21, डेसिमल लगाया, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर हमारा वैलिड होता है। 3.28 क्या आ गया? इस ग्रुप्ड डेटा का मोड आ गया। सो मैंने आपसे क्या बोला था पहले? 3.28 मैंने आपसे यही तो बोला था कि जो आपका मॉड आएगा वो मॉडल क्लास के ही रेंज के बीच में आएगा, है ना? यही तो था, 3 से 5 के बीच में आना था आपका मॉड, और 3 से 5 के ओके ही बीच मैम, में वो आया। मैंने गलती से कर दिया था। हाँ, मुझे बताइए आपको समझ में आया क्या रिलेशनशिप है हमारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास एंड मॉड में? ठीक है, तो आप देख के ये यस आइडिया मैम। जरूर लगा सकती हैं कि भाई मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में, जो मेरा मॉड है किस वाले मॉडल क्लास के बीच में आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको मैम नोट क्या आप डाउन दोबारा करिए बता सभी। देंगे ये जो आपने रिलेशन बताया है?
ये मैंने आपसे ये बोला है कि मैंने आपको पहले डेटा देख के ये बता दिया था कि इसका जो मॉड आएगा ना वो 3 से 5 के बीच में आएगा। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला क्योंकि 3 से 5 का जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाली 8 है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास होगी उसी के बीच में मॉड आता है। समझे? समझ गए? ओके मैम, आके समझ। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, एक क्वेश्चन ना आपको पोल में देती हूँ, क्या आप लोग मैम कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ हम बोलिए। साथ साथ नोट कर लिया। मैम जैसे अगर हमारी मॉडल क्लास 7 से 9 होती तो उसके बीच में ही आंसर आता। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके बट मैम। 9 इंक्लूड नहीं होता, आपको पता है ना, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है कभी भी, अपर लिमिट नेक्स्ट वाले में इंक्लूडेड होती है यस यस मैम। है ना? यस हाँ, मैम। तो 5 से पहले पहले तक आपकी 3 से 5 से पहले पहले तक की वैल्यू आएगी। आप ये किसी भी क्वेश्चन में अपना देख सकते हो, हमेशा ऐसे ही होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ बेटा, कर लोगे? एनसीईआरटी का सवाल दे रही हूँ पहला। यस मैम। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया और ये आपको पोल में करना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं दूसरे पेज में शो कर दूं। मैम पोल में देना है क्या एनसीईआरटी, आंसर? हाँ बेटा पोल में करना है आंसर, ताकि मुझे भी तो पता चले आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है, तो ये रहा आपका डेटा। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये जो डेटा गिवन है इसका मोड निकालना है। डेटा क्या गिवन है? पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट और मैम नंबर ऑफ आपकी पेशेंट, स्क्रीन मतलब फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। नो मैम दिख रही है। यस मैम, आ गई अब। चलो, अब तो ये आ जो गई इसका मैम। डेटा, मीन भी निकालना है। हाँ बेटा मीन नहीं, मोड निकालना है बेटा, मोड जो अभी बताया है। तो ये जो डेटा आपको गिवन है, ये आपको दिया गया है, पेशेंट एडमिट है। कैसे? 5 से लेके 15 ईयर्स की एज में 6 पेशेंट है, 15 से 25 की एज के बीच में 11 पेशेंट है। तो ये आपको पेशेंट का डेटा गिवन है, तो आपको निकालना है आंसर। इसका क्या आएगा? मोड निकालना है। सो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढोगे वो 23 आएगा। 23 के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास 35 से 45 है। ठीक है, दैट मीन्स आप अपना आंसर एज्यूम कर सकते हो कि भाई किस रेंज में आने वाला है। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपका ये पोल में। कीजिएगा बेटा, कैलकुलेशन बहुत आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, मैक्सिमम आंसर, हाँ मैक्सिमम आंसर आपके डेसिमल में ही आने वाले हैं। चलिए, किसने आंसर किया अभी पोल में? करेक्ट है उसका। ओके मैम। कैलकुलेशन जल्दी करनी। गुड, यस मैम पहले कर रखा है ना इसलिए। आई हैव इसीलिए डन मैम। वेरी गुड। सभी का करेक्ट है, एक्सीलेंट बेटा।
बहुत बढ़िया। एट में से 7 स्टूडेंट्स का करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, मुझे बताइए क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट कर दूं? नो मैम। अभी रह गया किसी का? यस मैम। ठीक है, करिए। मैम आई हैव डन। वेरी गुड। हो गया दिवाकर? मैम ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वो तो ठीक है, करेक्ट तो आप बता दो, फिर क्या आप इनकरेक्ट बता सकते हो? करेक्ट तो बता दिया, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें मैम से? कोई बता 34। 34.8। ऑप्शन सी। 34.8। यस एग्जैक्टली। यस मैम 34.8। क्यों? मैम क्योंकि वो मॉडल क्लास क्योंकि में जैसे हमारा Yes, ma'am, 35 उनके है और वो बीच में नहीं 35 है। से नीचे है। 35 से Yes. कम है। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास के बीच में आएगा। 35 से 45 से पहले पहले आएगा, तो 34 तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो सी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, सो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि आपका आंसर किस रेंज में आ रहा है। तो चलिए सारी वैल्यूज देखते हैं। मैम हाँ बोलिए। मैम एक डाउट है, बोलो। ये जो आपने फॉर्मूला बताया मोड निकालने के लिए, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया गया? ये बड़ा सही क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया गया। पढ़ना ये पड़ेगा मुझे मैम भी। क्लास के टीचर ने भी नहीं बताया था। यस, तो बेटा ये पढ़ना पड़ेगा ना कि कहाँ से ड्राइव हुआ, कोई भी चीज कैसे ड्राइव हुई, क्योंकि हर चीज का Yes. जो आंसर है वो हम नहीं बता सकते ना, जिसने ड्राइव किया होगा उसे ही पता होगा एक्चुअल में, या बहुत बड़े मैथमेटिशियन कोई। फिर भी मैं इसको पढ़ के आऊंगी, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है, कहाँ से आया। मैम मैं बता दूंगी आपको अगली क्लास में। ठीक है, चलो आप लोग भी पढ़ के आना। चलिए, तो अगर मैं इसमें F1 ढूंढूं, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 23, F0 है इससे पहली वाली 21, F2 है इसके बाद वाली 14। आपकी मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है 35 एंड इसका जो H है वो है 10, डिफरेंस है 10। तो मोड के वैल्यूज पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. Value of L is 35 plus F1 है 23, F0 है 21
2 into 23, F0 is 21 and F2 is 14. H की वैल्यू है 10. ठीक है, सारी वैल्यूज रखने के बाद हमने क्या करना है, बस सॉल्व करना है. ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल. ये आएगा 23 में से 21 2 आएगा, 23 into 2 46, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 35 into 10. 46 में से 35 जाएंगे बेटा, कितना आएगा 11 into 10. 35 प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20/11. तो बेटर ना कि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूं, सॉरी 21 नहीं 11 है. मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, मैं पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेती हूँ बजाय एलसीएम लेने के, क्योंकि बेटा बहुत बड़ी वैल्यू आएगी. तो मुझे देखना पड़ेगा Yes, कहाँ पे ma'am. कैसे सॉल्व करना है. तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 20 को 11 से. 11 1 जो 11, डेसिमल लगाया, 8 जो 88, 2 11 1 जो 11, इतने तक काफी है. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक. तो आप क्या करेंगे, 35 में ऐड कर देंगे 1.81 या 1.8. तो कितना आ गया बेटा, ये 36.8. सो आंसर है मॉडल, जिसका मोड आया वो है 36.8. सभी को क्लियर है कैलकुलेशन कैसे करनी. ये है आपका पूरा सॉल्यूशन. ठीक है, यस मैम क्लियर है. चलिए. तो जिस जिस बच्चे का गलत था बेटा इसको नोट डाउन कर लो, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे. देखो एनसीईआरटी में बाकी जितने भी सवाल है ना 14.2 में, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने, सारे ही डेटा आपको ग्रुप्ड डेटा ही गिवन है. ठीक है, तो जितने भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से कर ही लोगे. तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, ये सारे ही एनसीईआरटी के सवाल है जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए. ठीक है, तो अगर थर्ड क्वेश्चन देखते हो, होगा क्या, कुछ नहीं, जो आपको डेटा गिवन होगा, किसी की कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, किसी की छोटी. सो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है. मैं इसमें वैल्यूज रख देती हूँ, आप ना इसका आंसर निकाल के लाएंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, सो F1 अगर मैं यहाँ से देखूँ, सबसे बड़ी वैल्यू है 40. इस वाले ग्रुप डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू 40 है. F0 इससे पहले वाली है 24. F2 है इसके बाद वाली 33. L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 1500 एंड H डिफरेंस क्या है 500 का. ठीक है, जो इसका आंसर आएगा थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, कैलकुलेशन भी थोड़ी बड़ी होगी. तो ये आपका होमवर्क है बेटा. और दूसरी चीज, आप लोगों को मैं स्टेप डेविएशन मेथड भी करवा दूंगी, अगर आप करना चाहते हो. स्टेप डेविएशन मीन फाइंड आउट करने के लिए? मैम वो हमने खुद कर लिया. नहीं, अगर करना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा मैम दूंगी. मैं करना चाहती हूँ. ठीक Yes, है, ma'am. ठीक. तो उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि मोड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मीन से ज्यादा इजी मोड है. क्योंकि मोड में कुछ है ही नहीं, आपको कोई और डेटा खुद से फाइंड आउट करना ही नहीं, बस फॉर्मूले में पुट करनी होती है वैल्यू. सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड कर लेंगे, और टाइम बचेगा तो मोड के भी 1-2 सवाल कर लेंगे. फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मीडियन निकालना सीखेंगे. ठीक है, ओके मैम. आज की क्लास यहीं तक. ठीक है.